20 बीघा की जमीन में बन रहे बंगला लालू प्रसाद यादव जी का बंगला है। ये बंगला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। ये बंगला पर खूब राजनीति हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं धंधा है क्या राजनीति। राजनीति ऐसा, राजनीति में कहाँ से पैसा आता है, राजनीति के लोग धंधा समझ लिए हैं। ये पैसा कहाँ से आया। लालू प्रसाद यादव जी के 20 बीघा ज़मीन वाला ये जो बंगला है ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ज़मीन, कहाँ से आया पैसा, ऐसा जो पूछ रहे हैं बीजेपी के लोग और जेडीयू के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी और जेडीयू के लोग से पूछना चाहते हैं, क्या अनंत सिंह के पटना में जो बहुत बड़ा मॉल ये बीजेपी और जेडीयू वाले को दिखाई नहीं दिया क्या। अनंत सिंह के इतना बेमिसाल संपत्ति बीजेपी और जेडीयू वाले को दिखाई नहीं दिया क्या। इतना ही नहीं, अनंत सिंह 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी से जो घूमते हैं, जो आनंद सिंह कहते हैं ये गाड़ी का ये फायदा है कि हम जिसको धक्का मार देंगे वो मर जाएगा। ये बात और गाड़ी क्या बीजेपी जेडीयू के नेताओं को दिखा नहीं, ये बात क्या चुभा नहीं। चुभेगा क्यों, क्योंकि अनंत सिंह इन दिनों एनडीए के सरकार से चुनाव लड़े हैं और मोकामा से विजय भी हुए हैं। अगर अनंत सिंह के बारे में बीजेपी और जेडीयू के नेता कुछ बोलेगा तो सबको पता है अनंत सिंह क्या है, अनंत सिंह का कैसा नाम है। फिर हमको लगता है कि वो नेता बोलने वाले, अनंत सिंह के खिलाफ बोलने वाले कभी दिखा ही नहीं देंगे। इसके डर से कोई बोलते नहीं। रह गई बात जो बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि राजनीति धंधा है क्या, राजनीति से इतना पैसा कैसे आया। तो जरा बीजेपी और जेडीयू वाले जीतन राम मांझी जी के संपत्ति के बारे में भी जरा मुआयना कर लेते। बोधगया में जीतन राम मांझी जी के आलीशान बंगला और बेईमानी संपत्ति से वो जो ज़मीन बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है वो भी जरा जाकर पता कर लेते। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि मांझी जी के आरोप हमने 2 साल पहले एक इंटरव्यू किया था। मांझी जी ने कहा था कि बोधगया के जो ज़मीन है जीतन राम मांझी जी का, वो दलितों से हड़पा हुआ ज़मीन है, घोटाला किया हुआ ज़मीन है, 2 नंबर का ज़मीन है। तो जरा वो ज़मीन के बारे में भी पता लगा लेते कि जीतन राम मांझी जी के पास जो बोधगया में ज़मीन है, आलीशान बंगला है, घर है, वो कहाँ से आया। बीजेपी और जेडीयू के नेता जो लालू प्रसाद यादव पर जो तंज कस रहे हैं, जरा आप लोग उनके भी गिरवान में झांक लेते। जो लोग पूरे परिवारवाद का मोहर लगाकर बैठे हैं राजनीति में। पहले परिवारवाद कहा जाता था लालू प्रसाद यादव जी को, अब परिवारवाद वाले कई सारे ऐसे पार्टी में कई सारे परिवार हैं। आप सब ने देखे होंगे, एक लड़का आता है विदेश से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग का, और बिहार में कोई नाम नहीं जानता है, डायरेक्ट मंत्री पद का शपथ ले लेता है। मैं किनका बात कर रहा हूँ आप सब लोग जानते हैं। एक नेताजी और है, सिर्फ पिताजी उनका केंद्र में मंत्री है, इसी बहाने से जाते हैं, न चुनाव लड़ते हैं, न चुनाव जीतते हैं, न तो हारते हैं, सीधा जाते हैं और बिहार का कैबिनेट का मंत्री का शपथ ले लेते हैं। अब बताइए, जब राजनीति धंधा है ही नहीं, राजनीति में कुछ कमाए है ही नहीं, तो पूरा का पूरा परिवार राजनीति में क्या कर रहा है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा बिना चुनाव लड़े बिहार के कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनका समधन बाराचट्टी से विधायक है, जीतन राम मांझी जी के पतहू भी विधायक है। अब राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति में कुछ फायदा है ही नहीं, तो पूरे परिवार के परिवार राजनीति में क्यों लगा है। जरा आप लोग से पूछना चाहते हैं बीजेपी और जेडीयू के लोगों से। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद है, चुनाव हार गए, उसके बाद लोग राज्यसभा सांसद बनाए, उनकी पत्नी विधायक बनी, उनका बेटा बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, राजनीति का आर भी नहीं पता उनको, और डायरेक्ट बिहार के कैबिनेट मंत्री का शपथ ले लेते हैं। तो राजनीति में अगर धंधा नहीं है, राजनीति में अगर पैसा नहीं है, तो ये लोग पूरे परिवार के परिवार क्या कर रहे हैं राजनीति में। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा पढ़ाई कर ही लिए थे इंजीनियरिंग का, तो कोई पुल और ब्रिज पर जाकर काम ढूंढ लेते, 10-20 हज़ार का वेतन मिल जाता। हम लोग होते हैं ना जी, हम लोग गरीब घर के जो लड़का है, मुंबई दिल्ली हरियाणा लुधियाना में ना जाने कहाँ कहाँ हम लोग जाके लोहा पीटते हैं, थोड़ा सा कारीगरी जान गए तो चाउमीन चिल्ली बना लेते हैं दिल्ली मुंबई पंजाब जैसे होटलों में। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा क्यों नहीं इंजीनियरिंग करके कोई
ब्रिज कोई रोड में जाकर काम ढूंढ लिया। कहते हैं राजनीति धंधा नहीं है। राजनीति धंधा नहीं है तो फिर अनंत सिंह के पास 3.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी कैसे है? ये सब नहीं दिखाई देगा। लंबे समय से राजनीति करते आ रहे दलित, शोषित, गरीब, वंचित का मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी का एक 20 बीघा जमीन का एक अंदर का एक बंगला क्या दिखा? सब लोग कहने लगे लालू प्रसाद यादव जी के पास कहाँ से इतना जमीन आया। आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे दादाजी के पास भी 30 एकड़ जमीन था, लेकिन मजबूरी बस बिकते 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 बहुत सारे जमीन बिक गया। हमारे गांव में ऐसा आज भी लोग हैं जिनका घर खपड़े का है, लेकिन जमीन 15 बीघा और 20 बीघा है। तो यादवों के पास 15 बीघा 20 बीघा जमीन कोई बड़ी मायने नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एनडीए के लोग इस तरह से लालू प्रसाद यादव जी पर शिकंजा कस रहे हैं कि 20 एकड़ का जो जमीन 20 बीघा का जो जमीन है जिसमें बंगला बन रहा है, पैसा कहाँ से आया? तो आनंद सिंह का जाकर मुकामा वाले आनंद सिंह का जाकर पटना में मॉल देख लेते, उनका गाड़ी का देख लेते कि गाड़ी जो 3.5 करोड़ के गाड़ी से चल रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया। जीतन राम मांझी जी का बोधगया में जमीन देख लेते। बहुत सारे ऐसे एनडीए में नेता है जो करोड़ों नहीं खरबों रुपए के घोटाला करके बैठे हैं, और सब का सब सारा का सारा पोल तब खुलता जब राजद की सरकार आती। 73,000 करोड़ का भी पोल खुलता जब महागठबंधन की सरकार आती। लेकिन सब लोग सरकार को बनाने में, सरकार को बचाने में लगे, और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बना भी लिए छल कपट से। आप क्या समझते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बंगले के बारे में? और जो परिवारवाद सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी पर लगाई गई है, वो क्या परिवारवाद जीतन राम मांझी में नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा में नहीं है क्या? बीजेपी में नहीं है क्या? जेडीयू में नहीं है क्या? परिवारवाद अगर हमने किसी में नहीं देखा तो वो सिर्फ नीतीश कुमार जी के परिवार में नहीं है। बाकी नीतीश कुमार जी के पार्टी में परिवारवाद नहीं है, ये गलत बात है। नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी में रहने वाले लोगों में परिवारवाद है। नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद नहीं हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ परिवारवाद नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में भी परिवारवाद लोग हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।